नीट 2026 का फॉर्म आ गया और अब आपके पास बच्चों केवल 50 डेज का टाइम शेष है। इस 50 डेज को आप कैसे खेल पाओगे यही डिसाइड करेगा कि तुम MBBS पाओगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि आज के वीडियो में मैं तुम्हें यह श्योर कर दूंगा, ये जरूर बता दूंगा कि तुम्हारा क्या स्कोरिंग रहेगा तो तुम सेफ जोन में जाओगे। यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के टाइप का मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कैसा स्कोर कर लो कि एक सेफ जोन तुम्हारा डिसाइड हो जाए, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाए कि नहीं चलो मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, MBBS पा सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, और आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, PC सर बहुत अच्छे मूड में आज हैं और मैं तुम्हें एक शेर भी सुनाऊंगा, और अगर मेरा मूड अच्छा है तो कहो 2 भी सुना सकते हैं। क्योंकि ये नीट का एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम में कोई भी प्रिडिक्शन करना ये एक तरह से अपने आप में सूरज को दीपक दिखाने की तरह से है। क्योंकि जब पेपर NTA करा रहा है तो कैसा शौक देगा, एक बार तो 2025 में तुम्हें शौक लग चुका है, इसलिए तो तुम अलर्ट तो हो ही चुके हो, लेकिन फिर भी नीट 2026 में कैसे तुम्हें खेलना है ये बात मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाई वेटेज टॉपिक है इनको पढ़ लो, ये हाई वेटेज टॉपिक है इनको पढ़ लो, बायोलॉजी में हाई वेटेज टॉपिक है ये देख लो, केमिस्ट्री में ये देख लो, फिजिक्स में ये टॉपिक देख लो। एक चीज़ दिमाग में ध्यान में रखना, कंपटीशन के लिए कोई हाई वेटेज नहीं होता, कोई लो वेटेज नहीं होता है, तुम्हें पूरा पढ़ना ही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके 1-2 चैप्टर आप अच्छा न पढ़ पाए हो, आपका समय नहीं मिला है, तो फिर भी आप उन्हें एक जनरल वे में उनके फार्मूले, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद ही रखो, क्योंकि तुम्हें सब करना पड़ेगा। और माइंड में ये बात सेट करके चलना कि आप एक जो टारगेट बनाते हो कि जैसे मान लो आपने ये सेट कर लिया कि हमें इसमें फिजिक्स में इतना स्कोर करना है, केमिस्ट्री में करना है, और ओवरऑल बायोलॉजी में इतना करना है, और ओवरऑल स्कोर इतना आना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सेफ जोन में तभी जा पाओगे। मैं 3 तरह के तरीके मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप अच्छा मार्क्स लाओगे तो आप अपने को सेफ समझोगे। एक चीज़ कि अगर आप MBBS का दरवाज़ा खोलना चाहते हो अपने लिए, GMC का दरवाज़ा खोलना चाहते हो, और मान लो 2026 का पेपर एक नॉर्मल बेस में आ गया, हल्का पेपर आ गया, तो ये मान के चलना तुम्हें 700+ मार्क्स चाहिए MBBS के लिए। ये दिमाग में भर लो, 700+ तभी MBBS पाओगे। और मान लो पेपर हल्का नहीं आया, पेपर एक मॉडरेट लेवल का आ गया, थोड़ा सा अच्छा लेवल का पेपर बन गया नीट का, अब ऐसे सूरत में तुम MBBS का दरवाजा तभी खोल पाओगे जब 650+ मार्क्स ले आओगे, तभी तुम्हें सेफ जोन में रहना पड़ेगा। और अगर पेपर का स्टैंडर्ड 2025 की तरह से अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर बन गया, टफ पेपर आ गया, तो ये बात समझ लेना फिर GMC का दरवाजा तुम तभी खोल पाओगे, खटखटा पाओगे, जब तुम्हारे 600+ मार्क्स होंगे, तभी MBBS के लिए तुम्हें दरवाजा खुल पाएगा। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, 3 तरीके का यह फॉर्मेट है। पेपर बहुत हल्का हुआ तो क्या हुआ, मॉडरेट हुआ तो क्या हुआ, और पेपर बहुत टफ हो गया तो क्या होगा, कितने पर तुम दरवाजा खोल पाओगे। और एक चीज़ याद रखना, और अगर इस तरह से, और यह दरवाजा कैसे खुलेगा, MBBS का दरवाजा कैसे खुलेगा ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो पे स्टिल बने रहना। और नहीं दरवाजा खोल पाए अगर तुम, तो फिर तुम यही कहते फिरोगे कि हम कहाँ तुमसे सवालों के जवाब मांगते हैं, हम अपने आँखों के हिस्से का ख्वाब मांगते हैं, और हम ही को दरिया पर जाने से रोकने वाले हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं। और इन पे तरस आता है, ये वो लोग हैं जो कांटे बो के जमी से गुलाब मांगते हैं। बेसिकली बच्चों, तुम्हें अगर ये दरवाज़ा खोलना है, मेडिकल कॉलेज तक जाना है, MBBS पाना है, तो हमेशा याद रखना NCERT को अपना गॉडफादर मान के चलना। NCERT को छोड़ के भटकना मत इधर उधर। कोई कुछ भी कहे कि बेटा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये बुक लगा लो, वो बुक लगा लो, लेकिन तुम NCERT पर बने रहना,
और PYQ जरूर लगाना। PYQ लगाने से तुम्हें एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कि PYQ लगाने से जो बहुत स्ट्राइक क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, 40% क्वेश्चन का गैदरिंग तुम्हारे पास आ जाएगा। ओनली 40%। लेकिन चलो 40% आ तो गया गैदरिंग, अब बचा तुम्हारे पास 60%। 60% के लिए मान लो क्वेश्चन लेंदी है, कैलकुलेटिव है या इस तरह का है, तो वो प्रैक्टिस बेस पे डिपेंड करेगा। और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अब मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट की प्रैक्टिस लेना है और साथ ही साथ अपने टेस्ट का इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है अपने टेस्ट का कि कौन से क्वेश्चन तुमसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उस वैरायटी के कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। अब जैसे फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आता है, तो अब तुम्हें 45 में 4500 सही करना है, ये दिमाग में सेट करके मत चलो तुम। 45 में 40 तुम्हारे सही होना चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन टफ आता है वो आएगा, वो 5 क्वेश्चन लेंदी आता है, बहुत बड़ा लैंग्वेज में लिखा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो रहेगा, वो हमेशा हर साल ऐसे आएगा। तुम तैयारी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी कर रहे हो, तुम तैयारी 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हो। फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में भी यही सेटिंग बनाना है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी रिएक्शन आ गई, भाई कोई बहुत बड़ी रिएक्शन वाली क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर दोगे, उससे भी 4 ही नंबर तो पाओगे, और छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे उससे भी तो 4 ही मार्क्स पाओगे। तो तुम्हें तो ओवरऑल मार्क्स का गेनिंग करना है, ज्यादा मार्क्स कहां से बने। तो इस चीज को दिमाग में सेट करके चलना है कि 5 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, 40 क्वेश्चन के पीछे भागना है। हाँ, बायोलॉजी में तो बहुत अच्छा गेन करने की कोशिश करना। अगर तुम फिजिक्स में 40 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहे हो तो 40 कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारा 43 44 भी सही हो सकता है। केमिस्ट्री में 40 का टारगेट लेकर चल रहे, 45 भी अच्छा कर ले जाओगे अगर अच्छा प्रैक्टिस करके चलोगे। क्योंकि अब बहुत बच्चों का तो रोना लगा रहता है, अब 2 महीने का समय शेष है, काफी बच्चे रोने गाने में बिजी हैं। सर वो मैंने गलत कोचिंग में एडमिशन ले लिया, 1 1.5 लाख रुपए मेरा कोचिंग में इन्वेस्ट हो गया, मेरा खाना पीना रहना हॉस्टल का 1.5 2 लाख रुपए चला गया, कुल 4 लाख रुपए मेरे चले गए तैयारी करने में, और मैं वहीं पर हूं जहां से मैं चला था। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, जैसे आए थे इंटर करके 12 करके वहीं पर हो, 1 साल बाद भी तैयारी करने के, और 4 लाख रुपए भी चले गए। भाई किसने कहा था तुम्हें 4 लाख रुपए डिपॉजिट करने के लिए। पीसी सर तुम्हारे साथ खड़े हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। अब बच्चों के साथ होता क्या, मान लो कहीं से पैकेज ले लिया, चाहे ऑफलाइन में गए ऑनलाइन में गए, और उस टीचर का तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक हो गया। अब कॉन्सेप्ट वीक हो गया तो चैप्टर पे पकड़ नहीं बन पाया, वो सब्जेक्ट से धीरे धीरे लगाव कम होने लगा, और उस सब्जेक्ट से लगाव कम होने लगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तुम्हारा पावर कम हो गया, और वो सब्जेक्ट से तुम्हें धीरे धीरे रुझान ही खत्म होने लगा, तो तुम्हारी तैयारी रिटार्डेशन में जाने लगी। अब ऐसा समय है कि इस समय तुम तैयारी को बूस्ट नहीं कर सकते, इस समय तुम्हें PYQ लगाना चाहिए, इस समय तुम्हें NCERT पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब 2 महीने का समय शेष है। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम 2 महीने से अब तैयारी शुरू करो तो तुम टॉप कर जाओगे, ठीक है। पता नहीं वो टीचर कैसे कुछ लोग बोल देते हैं, क्योंकि तुम्हें एक हाई रेपुटेड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो ये बात तो कंफर्म है कि अगर आपको अच्छा मेहनत चाहिए और अच्छा कंसेप्ट पे पकड़ भी चाहिए, क्योंकि अब NTA जिस हिसाब से पेपर ले रहा है, आपने 2025 में देख ही लिया कि पेपर का क्या स्ट्रेंथ होता है, पेपर कैसे होता है नीट का। इसलिए जेई मेंस के सवाल बच्चों जरूर लगा लेना, जेई मेंस के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। नीट के PYQs तो लगाओ, जेई मेंस के भी PYQs लगा डालो, कुछ छोड़ना मत, एडवांस मत लगाना, एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट मत करो, क्योंकि पेपर का लेवल हमेशा ही डिस्टर्ब नहीं रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं तुमसे बच्चों इतना ज़रूर कहूँगा कि इस कोचिंग का, उस कोचिंग का, उस कोचिंग का केवल नोट्स ही बनाते मत रह जाना कि सब कुछ बना बनाया रखा रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा तुम्हें। मैटर कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है, इस माइंड में भरने से कुछ होता है। इस माइंड में कैसे फीड करोगे सारी चीजें, और अगर अभी से फीडिंग तैयार नहीं करोगे, अपना खुद का शॉर्ट नोट नहीं तैयार करोगे, तो तुम माइंड में फीड नहीं कर पाओगे और एग्जामिनेशन हॉल तक लेके नहीं जा पाओगे। और बहुत तुम्हारे पास दिमाग हो, कहते हैं दिमाग वही होता है जो समय पे काम आए।
अगर समय पे काम नहीं आया तो दिमाग है भी तो बेकार है। उस 3 घंटे में तुम सारी चीज़ों को कैसे लेकर जा पाओगे अगर अभी से माइंड में फीड नहीं करोगे, अपना शॉर्ट नोट नहीं तैयार करोगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। अपना शॉर्ट नोट, हैंड रिटेन नोट और PYQ के साथ साथ फार्मूले का शॉर्ट नोट कर लो, केमिस्ट्री में रिएक्शन का शॉर्ट नोट कर लो, बायोलॉजी में टेबल और डायग्राम के शॉर्ट नोट्स कर लो। कहाँ कहाँ तुम फंस रहे हो, तुम्हारा रैंक खुद ही अच्छा बूस्ट कर जाएगा। क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, चूंकि 18 साल से ही मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ। हर साल यही चीज़ देखता हूँ कि ऐसा समय आते आते, फॉर्म आते आते नीट का बच्चा डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर्म को देखता है डिप्रेशन में हो जाता है कि लो फॉर्म तो आ गया, अभी तक तैयारी कुछ भी नहीं हुई, अभी हमको पहले दूसरे चैप्टर भी फंसे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, केवल हवा हवाई में कुछ नहीं क्लियर कर पाओगे। तुम्हें कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, पढ़ाई संबंधित, नोट्स संबंधित, लेक्चर संबंधी, फॉर्म भरने संबंधी, काउंसलिंग संबंधी, तुम सीधा PC सर से कांटेक्ट करो, कमेंट में लिखो अपनी प्रॉब्लम, PC सर तुम्हारा रिप्लाई करेंगे। मैं PC सर, PC ग्रुप की पूरी टीम बच्चों के साथ खड़ी हुई है। क्यों इतना टेंशन लेते हो, क्यों इधर उधर भागने में, डाइवर्जन में जा रहे हो? मैं 1 शॉट बना रहा हूँ, 1 शॉट के पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज करते जाओ, एक साथ वीडियोस को देखते जाओ, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सॉल्यूशन उठा लिया, एक तरफ से वीडियो देखते गए, इस हिसाब से वीडियो को मैंने डिजाइन किया है कि तुम खाली देखते जाओ, सब फार्मूले, सब कॉन्सेप्ट दिमाग में रिवाइज होते चले जाएंगे। और ये 2 महीने रिवीजन ही करना है। अब कुछ नई चीज पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो। याद रखना, लाइफ में हमेशा याद रखना, कंपटीशन का एग्जाम है ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि चलो 95% नहीं आए तो 90% तो आ ही गए। यहाँ पर आइदर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, या तो सिलेक्शन हुआ या सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ 2 ही चीज होता है, तीसरी चीज नहीं होता है। या तो MBBS तुम्हें मिला या तो नहीं मिला, आउट ऑफ फाइट हो गए। इसलिए कंपटीशन की पढ़ाई को पढ़ने का तरीका भी जान लो। कंपटीशन की पढ़ाई का मतलब होता है क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है, इसको कंपटीशन बोलते हैं। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग PC ग्रुप की टीम पूरा यही काम 24 घंटे करती है बच्चों, इसलिए बहुत ट्रस्ट के साथ, बहुत विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको गाइड करना और आपको अवेयर करना ये हमारा काम है। तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, कहाँ से आप वीडियोस को देख। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।